कैसी किट हमको सेलेक्ट करनी है, कौन सा यूरिन सैंपल बेस्ट होता है और क्या सही तरीका है और हमको रीड कैसे करना है। अब बात करते हैं ये वर्क कैसे करती है। जैसे ही एग फर्टिलाइज होता है, ये एग फर्टिलाइज होके यूट्रस में यानी बच्चेदानी में जाता है। ये जो सी लाइन है ये होती है कंट्रोल तरफ। अगर आपकी दो पिंक लाइन आती है सी और टी दोनों, इसका मतलब है आपका कंट्रोल और टेस्ट दोनों पॉजिटिव है। यू आर श्योर शॉट प्रेग्नेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट सवाल आता है दिन के किस टाइम पे हमको प्रेगनेंसी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर प्रिया त्रिपाठी आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मम्मा में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से घर में प्रेगनेंसी टेस्ट किया जा सकता है, कैसी किट हमको सेलेक्ट करनी है, कौन सा यूरिन सैंपल बेस्ट होता है और क्या सही तरीका है और हमको रीड कैसे करना है। सब कुछ मैं बहुत आसानी से सरल भाषा में समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए हमको इस तरीके की किट लेनी है। किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। किसी भी फार्मेसी शॉप में ये इजिली अवेलेबल है, उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं होती है। रफली बात करें तो 50 to 70 रुपीज में आपको मिल जाएगी एक किट। अब बात करते हैं ये वर्क कैसे करती है। जैसे ही एग फर्टिलाइज होता है, ये एग फर्टिलाइज होके यूट्रस में यानी बच्चेदानी में जाता है और जैसे ही वो बच्चेदानी से चिपक जाता है तब वो क्या करता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर से एक हार्मोन निकलता है जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है। मेडिकल टर्म्स में इसको बीटा एचसीजी बोला जाता है। अब जब ये ब्लड में आता है तो ब्लड के बाद ये बॉडी से निकलने के लिए यूरिन का रास्ता लेता है। तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट भी उसी फंडामेंटल पे काम करती है। तो जब आप यूरिन का सैंपल इस किट में डालते हैं तो बीटा एचसीजी ये डिटेक्ट करके टेस्ट बताता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब बात करते हैं कैसे टेस्ट करना है। जब भी आप पैकेट लेके आते हैं उसके अंदर एक किट रहेगी, एक ड्रॉपर रहेगा। तो दोनों चीज़ का हमको ज़रूरत है। एक एब्जॉर्बेंट रहता है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए है, वो आप फेंक सकते हैं। इस किट की बात करें अगर तो इसमें एक वेल रहता है, किसी में गोल रहता है, किसी में रेक्टेंगुलर रहता है, जिसमें हमको यूरिन डालना रहता है। बीच में आप देखेंगे तो दो लाइनें आती हैं जिसके लिए दो वर्ड लिखे हैं सी और टी। सी मतलब कंट्रोल, टी मतलब टेस्ट। अब आपको यूरिन कलेक्ट करने के लिए क्या करना है, किसी भी कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो एम्प्टी हुआ आपका पैकेट है उसमें भी कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है आप डायरेक्ट इसमें ये जो गड्ढे के पास है वहाँ पे भी यूरिन फ्लो में इसको किट को रख सकते हैं, जिससे कि वो यूरिन एब्जॉर्ब कर लेगा। यूरिन का सैंपल जो आपने कलेक्ट किया है, अब आपको ड्रॉपर की सहायता से इसमें 1 to 2 ड्रॉप्स डालना है। अब इसके बाद हमको 5 मिनट वेट करना है। जब आप 5 मिनट वेट करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि इधर पे लाइनें आ जाएंगी। ये जो सी लाइन है ये होती है कंट्रोल, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आनी ही चाहिए, ये पिंक लाइन आनी ही चाहिए। अगर वो पिंक लाइन पॉजिटिव है मतलब ये किट जो है ये वर्क कर रहा है। अगर सी भी निगेटिव है मतलब किट ही बेकार है। तो हम चलते हैं अब इंटरप्रिटेशन की तरफ। अगर आपकी दो पिंक लाइन आती है सी और टी दोनों, इसका मतलब है आपका कंट्रोल और टेस्ट दोनों पॉजिटिव है। यू आर श्योर शॉट प्रेग्नेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर सिर्फ सी पॉजिटिव है, टी निगेटिव है, मतलब सिर्फ एक पिंक लाइन आई है, मतलब प्रेगनेंसी निगेटिव भी हो सकती है या फिर आपने बहुत जल्दी अभी टेस्ट किया है, उतना हार्मोन का लेवल नहीं है, तो एडवाइस की जाती है अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तो आप 8 डेज के बाद रिपीट करें टेस्ट। अगर दोनों ही लाइन निगेटिव है, कोई भी लाइन नहीं आई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है, या तो किट एक्सपायरी हो सकती है या फिर टेक्निक में कुछ फॉल्ट है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, दूसरी किट परचेज करके टेस्ट रिपीट करना है। अब बात करते हैं टेस्ट करने का आइडियल टाइम क्या है। जब भी आपके पीरियड्स मिस होते हैं, अगर आपके पीरियड रेगुलर है 28 to 30 डेज के हैं, तो जो भी आपकी पीरियड डेट है अगर वो क्रॉस हो गई है, अभी तक पीरियड नहीं आए हैं, तब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। जनरली 1-2 डेज के अंदर ही ये पॉजिटिव आ जाता है। अगर आपके पीरियड्स लंबे होते हैं, इरेगुलर है, तो हो सकता है तुरंत पॉजिटिव नहीं आए, उस केस में आपको 8 डेज के बाद रिपीट करना होता है। नेक्स्ट सवाल आता है दिन के किस टाइम पे हमको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। वैसे तो आप दिन के किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है कि अर्ली मॉर्निंग सैंपल जब आप सो के उठे, पहली बार जब आप वॉशरूम जाते हैं, वो जो सैंपल होता है उसे आप कलेक्ट करें और उसी से टेस्ट करें। उसमें क्या होता है, हार्मोन लेवल ज़्यादा होता है, रात भर की जो यूरिन होती है कंसंट्रेट लेवल में रहता है। अगर आप दिन में करते हैं तो हो सकता है टेस्ट करने के कुछ देर पहले आपने काफ़ी सारा पानी पिया हो या फिर चाय कॉफ़ी ली हो और यूरिन डाइल्यूट हो गया हो, जिसकी वजह से हार्मोन का कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है
और टेस्ट कई बार फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब वो सच में नेगेटिव नहीं है, टेस्ट की लाइन नहीं आई है या फेंट लाइन आई है, इस तरीके की चीज़ें डाउट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत कॉमन डाउट की। कई बार क्या होता है, ये जो सी लाइन है वो तो पॉजिटिव आ जाती है, लेकिन टी वाली जो होती है टेस्ट वाली बहुत फेंट होती है, एकदम हल्का सा पिंक, मतलब बहुत डाउटफुल सिचुएशन आ जाता है कि पॉजिटिव समझे कि नेगेटिव समझे। तो अगर आपकी फेंट लाइन भी है, मतलब वो भी पॉजिटिव ही प्रेगनेंसी है, लेकिन कई बार हो सकता है हार्मोन का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं हो, कई सारे सिचुएशंस में ऐसा होता है, इसकी वजह से भी कई बार फेंट लाइन होती है। तो आप चाहें तो एक दिन के बाद वापस से अर्ली मॉर्निंग सैंपल के साथ रिपीट कर सकते हैं, अगर आपने पहली बार दिन के किसी भी टाइम किया होगा सैंपल। अगर आपने अर्ली मॉर्निंग सैंपल ही लिया था तो एडवाइस करते हैं कि 2 दिन के बाद आप फिर से रिपीट करें दूसरी किट के साथ। नेक्स्ट आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, ब्लड का एक टेस्ट होता है बीटा एचसीजी, वो कर सकते हैं। अगर उसमें लेवल 100 से ज़्यादा आता है, मतलब वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है। तो आज हमने जाना किस तरीके से घर में हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं किट की सहायता से। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं शक्कर से टेस्ट कर सकते हैं, नमक से टेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे आप मत फंसे। सिंपल सा प्रोसीजर है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। तो आप डेफिनेटली एक किट ला के प्रेगनेंसी टेस्ट करिए और श्योर हो जाइए कि पॉजिटिव है या नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अगर आपकी टेस्ट पॉजिटिव आ गई है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।